तो बच्चों ये रही आपकी सेक्शन 6.43 की प्रॉब्लम दो, जो यार पढ़ के मुझे कह ले हंसी आ रही है। वो देखें कहता क्या, वो कहता था प्रोबेबिलिटी डाटा स्टूडेंट विल गेट अ ग्रेड ऑफ ए बी और सी इन स्टैटिस्टिक्स। यानी कि या तो ये बुक वाले लिखने ने गलती कर दी हुई है, या वो पढ़ा ही ऐसी यूनिवर्सिटी से है कि आपको मैं बताता हूँ क्या कहने का मेरा मतलब है। देखिए वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है एक स्टूडेंट की किसी स्टैटिस्टिक के कोर्स में ए बी या सी का ग्रेड लेने की, वो गिवन है, ठीक है जी। यानी कि पी ऑफ ए ग्रेड लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.09, बी ग्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.15 यानी कि 15%, और सी ग्रेड लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.53। अब बच्चों यहाँ तक तो मुझे उसकी कहानी समझ आती है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ए ग्रेड लेना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, डेट्स वाई उसकी प्रोबेबिलिटी 9% है, ठीक है। बी ग्रेड लेना चले उससे थोड़ा आसान होता है, डेट्स वाई ये 15% है। सी ग्रेड लेना सबसे आसान होता है, डेट वाई चलो इसके 53% चांसेस है कि सी ग्रेड आ जाए। अब देखें नीचे आके उसने सारा का सारा यार केस ही उल्टा कर दिया। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट अ लोअर ग्रेड देन सी। सी से ग्रेड कम लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट की। अब पता क्या है, अभी आप समझोगे वो कहना चाह रहा है डी ई ग्रेड, मतलब कि ये वाले ग्रेड नहीं, वो बी और ए ग्रेड की बात कर रहा है। यानी उसने पूरी कहानी उल्टी कर दिया। उसका मतलब ये है यानी कि इनकी यूनिवर्सिटी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे उल्टे केस में ग्रेड्स मिलते हैं, यानी कि सी ग्रेड सबसे हायर ग्रेड है, बी ग्रेड उससे नीचे वाला ग्रेड है, ए ग्रेड सबसे नीचे वाला ग्रेड है। यानी कि ये किसी लायक बच्चे की बात कर रहा है। पहले हम देखे उसको नालायक समझ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सीधी सी बात है, बात फिर वहीं पे आ गई कि अगर वो सी से लोअर ग्रेड लेता है इसका मतलब बी या ए लेगा, तो यहाँ पे फिर से यूनिटी का केस चल रहा है, मतलब कि यूनियन का केस चल रहा है। यहाँ पे एक रिलेशन कायम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट डी बी एन इवेंट, यानी कि डी एक ऐसा इवेंट है। यह आपके लिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन इस वजह से ये फिक्रा अब लिख दिया, डैट स्टूडेंट विल गेट लोअर ग्रेड देन सी, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इन दोनों के। यानी कि बात फिर वहीं पे आ गई ना, अगर उसे सी ग्रेड नहीं मिलता तो इसका मतलब वो ए या बी ग्रेड मिलेगा, उन दोनों के सम की इक्वल होगा ना, यानी कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए ग्रेड के आने कितनी प्रोबेबिलिटी है, बी ग्रेड के आने कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम उन दोनों के प्रोबेबिलिटी को सम अप कर देंगे। तो लिहाजा दोनों जमा हो गए 0.09 प्लस 0.15, तो ये कितना आ गया जी आपके पास 0.24, यानी 24% चांसेस हैं कि बच्चे के पास क्या हो जी, सी के बाद कोई अगर ग्रेड आना है तो वो ए बी में से कोई आ जाए, यानी कि ये इतने इसके चांसेस बनते हैं। तो पता नहीं ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, लगता है हमें भी वहीं पे जाके दाखिला ले लेना चाहिए, ताकि हमारे भी ग्रेड जब यानी कि हायर ग्रेड हमारा डी हो या एफ हो, यानी कि जो फेल के लिए एफ होता है वो हमारा हायर ग्रेड हो, और जो ए प्लस है वो लोअर ग्रेड हो। लेकिन फिर सिस्टम फिर वैसा ही चलना है, मतलब कि अगर आप नंबर ज़्यादा लेंगे तो आपका ग्रेड एफ ही लगेगा, और अगर आप नंबर कम लेंगे तो आपका ग्रेड ए लगेगा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्या सीन महसूस हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये बस आपका इतना ही सेक्शन है, ये बस आपका डन हो गया, ठीक है, यहीं तक ही है, और कोई नहीं है इसमें कुछ करने वाला।